हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा के स्वरूप की। क्या है माता का प्रिय भोग ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपके जीवन में अगर नसों संबंधी, दांतों संबंधी कोई परेशानी चल रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों ने घेरा हुआ है, आप निरोगी काया चाहते हैं, आपकी घर की बहन बेटी दुखी है, शादी को लेकर दुखी है, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर दुखी है, बच्चों को लेकर दुखी, या किसी भी प्रकार के आपके घर की बहन बेटी भी दुखी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या ये उपाय ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके जीवन में आप पन्ना रत्न नहीं खरीद पा रहे और पन्ने का रिजल्ट अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आप कैसे पन्ना रत्न अपने घर पर खुद बना सकते हैं मैं बताऊंगी आपको। आपके जीवन में अगर आपको लक्ष्मी की कमी लगती है, और लक्ष्मी तो दोस्तों सबको अच्छी लगती है, तो अगर आपको जिनके पास लक्ष्मी है भी और जिनके पास लक्ष्मी नहीं भी है, और वो लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचकर अपने घर तक लाना चाहते, तो वो क्या उपाय करेंगे ये मैं बताऊंगी। लक्ष्मी की विशेष आहुति लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कुष्मांडा देवी वाले दिन आपको करनी, कैसे करनी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही इसके मैं बताऊंगी मनोकामना पूर्ति कलश। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप अपने जीवन की हर इच्छा, हर विश को पूरी कर सकते हैं 9 दिन में। ले लीजिए माता की कृपा और अपनी हर विश पूरी कर लीजिए। अगर आप शादी नहीं हो रही है आपकी, तो शादी आपकी हो सकती है। व्हीकल लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, रूठे प्यार को वापस बुलाना चाहते हैं, आप जैसी भी विश हो, संतान चाहते, जैसी भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को आप इन 9 दिनों में कभी भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 9 दिनों में छोटे से छोटा किया उपाय भी 10 गुना रिजल्ट हमको देता है। इतने अच्छे दिन होते हैं माता के जो आप पे विशेष कृपा बरसाती। तो मैं बताऊंगी आपको कि ये मनोकामना पूर्ति कलश आपको कैसे बनाना है, ये पूरी ही जानकारी मैं आपको दूं। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम कुष्मांडा माता के स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो कुष्मांडा माता का स्वरूप है दोस्तों, माता को हरा रंग अधिक प्रिय है, माता के चेहरे पर हल्की हंसी रहती है, और माता ने ही, कुष्मांडा माता ने ब्रह्मांड उत्पन्न करा था। जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, कोई जीव जंतु पैदा नहीं हुआ था, तो माता ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी थी, सृष्टि की रचना करी थी, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं माता का बहुत बड़ा योगदान है सृष्टि के निर्माण में। तब माता की जो सृष्टि रचना हुई, जो ब्रह्मांड की रचना हुई, वो माता कुष्मांडा ने करी, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा। माता के अगर स्वरूप की चर्चा करूं तो माता अष्टभुजा वाली है, और माता के 7 हाथ है। माता के 7 हाथ मतलब अष्टभुजा है, हाथ तो 8 है, पर 7 हाथों में से एक हाथ में माता के कमंडल है, धनुष है, बाण है, चक्र है, गदा है, कमल का पुष्प है, और साथ ही उनका सबसे प्रिय कुम्हड़ यानी कि कद्दू, वो भी वो अपने साथ में रखती है। और 8वां हाथ जो माता का है, उसमें माता के पास जप, 9 सिद्धियाँ और जप माला है। जिस हाथ में उनकी जप माला है, उसी में उनकी 9 सिद्धियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, हर सिद्धि कुष्मांडा माता के पास में है। तो कर लीजिए कुष्मांडा माता को प्रसन्न, और 9 की 9 सिद्धियाँ आप हासिल कर सकते हैं। आयु, धन, निरोगी काया, आप अपने जीवन की हर समस्या को कुष्मांडा देवी से कह सकते हैं और उनकी कृपा को पा सकते हैं। अब कुष्मांडा देवी का प्रिय भोग क्या है? तो दोस्तों, कुष्मांडा देवी का प्रिय भोग मालपुए का। लेकिन कल से मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए, लाइन लगी हुई है कि मैडम हमको मालपुए नहीं मिलते। सब लोग बोलते हैं चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाइए। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमको अगर मालपुए नहीं मिले तो हम माता को भोग लगा सकें। बिल्कुल दोस्तों, उपाय सभी के लिए होते हैं। जिनकी जेब अफोर्ड नहीं कर पाती ले वो भी माता के व्रत रखते। जिनको मालपुए नहीं मिलते तो वो अपना मन ना दुखी करे, वो माता को सौंफ का भोग लगा सकते हैं, वो माता को हरी इलायची का भोग लगा सकते हैं, वो माता को कुम्हड़ यानी कि कद्दू, पूरा हरा कद्दू डंठल वाला माता के आगे रख के आप किसी ब्राह्मण को इस दिन दान भी कर सकते हैं। तो भी आप माता की उतनी ही कृपा पाएंगे जितनी आप मालपुए से पाते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों, जिन लोगों ने मुझे शायद
हज़ारों की संख्या में मैसेज कर दिए कि मैडम कोई उपाय बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, मालपुए का ऑप्शन बता दीजिए। तो मैंने आप लोगों को इसका जवाब दे दिया है। अब मैं अपनी चर्चा पे आगे बढ़ती हूँ। माता का स्वरूप हो गया, माता का भोग हो गया। अब माता के लिए आपको क्या ऐसे उपाय करने दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से आपको धातु संबंधी परेशानी हो रही है, नसों संबंधी परेशानी हो रही है, हार्ट संबंधी परेशानी हो रही है, या चलिए छोड़िए आपको जीवन में किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी जितनी उम्र है, क्योंकि माता जो कुष्मांडा है वो आयु भी देती है, यश भी देती है, कीर्ति भी देती है, बल भी देती है और निरोगी काया भी देती है और लक्ष्मी की भी अपार कृपा आपके ऊपर बरसाती है। मैंने कहा ना दोस्तों कि माता के पास 9 सिद्धियाँ हैं। अब आज से चौथे दिन से लेकर 9वीं के दिन तक हम जो भी उपाय करेंगे वो हमें ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे, क्योंकि आ गई है माँ कुष्मांडा अब 9 सिद्धियों को लेकर। अब इसमें छोटे से छोटा उपाय भी हमें ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी जितनी उम्र है, अगर आपकी 27 उम्र है, 40 उम्र है, 55 उम्र है, आपकी जितनी भी उम्र है, आपको उतनी इलायची लेनी है, हरी इलायची थोड़ी सी बड़ी लीजिए, हरा सूती कपड़ा लीजिए। आपकी अगर 27 एज है तो आप 27 हरी इलायची ले लीजिए। अगर आपकी 44 43 एज है तो 43 या 44 आप हरी इलायची ले लीजिए और उसको हरे कपड़े में बांध के अपने घर की माता की तस्वीर के सामने, आपने जहाँ माता की चौकी लगाई आप वहाँ रख दीजिए। और वहाँ रखने के साथ आप माता से विनती करिए, आपके घर की जो बहन बेटी भी दुखी है, अगर उनकी भी आप अच्छा चाहते तो उनके लिए भी बोलिए कि मुझे निरोगी काया मिले, मेरे घर की बहन बेटियाँ सुखी रहे, उनके जीवन में भी समृद्धि आए, उनको भी निरोगी काया मिले। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं, आप जो कुष्मांडा देवी, अगर हम ज्योतिष कि उससे देखें तो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, कुष्मांडा बुध ग्रह को ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये हरी इलायची की पोटली बनाकर आपकी जितनी एज है सिर्फ आपको माता के समक्ष रख देना है और 9वीं तक ये पोटली ऐसी ही रखे रहने देना है, इसको हिलाना नहीं है। 9वीं के दिन आप इस पोटली को लेंगे और किसी भी मंदिर में जाके, अगर दुर्गा माता का मंदिर हो तो सोने पे सुहागा है, अगर कोई देवी का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। या जो मेरे NRI क्लाइंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, जिनको मंदिर बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो उनको जो भी मंदिर उनके नज़दीक घर पर मिल जाता है वहाँ ले जाके इस पोटली को आप रख कर आ जाइए। अगला उपाय दोस्तों मैंने बताया, जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर होते हैं, यानी कि उनको पन्ना पहनने के लिए सजेस्ट किया। मैंने ही अपने कई क्लाइंटों को पन्ना पहनने के लिए बोला है, तो आप में से कई क्लाइंटों ने बोला है कि मैम हम पन्ना नहीं खरीद सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, या हमें इस पन्ने का कोई और ऑप्शन बता दीजिए। तो देखो, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं जितना लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम हम नहीं खरीद सकते, तो इसका कोई अल्टरनेट हमें उपाय बता दीजिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुष्मांडा देवी वाले दिन यानी कि चौथे दिन माता के स्वरूप के आपकी जितनी एज है, जितनी उम्र है, क्योंकि हम जब रत्न रहते हैं तो वजन के हिसाब से रहते हैं, और जब हम रत्न की जगह कोई और उपाय से कंट्रोल करते हैं तो हम उसको किससे कंट्रोल करते हैं, हमारी उम्र से। तो आपकी जितनी उम्र है, अगर आप 43 इयर्स के, आप 50 साल के, आप 20 साल के, आप 18 साल के, आप उतनी हरी बड़ी इलायची ले लीजिए और इसको हरे सूती कपड़े में बांध के माता के सामने रख दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यवसायी हैं, आप नौकरी करते हैं, आप तिजोरी में रखना चाहते हैं, व्यापार में बरकत करना चाहते हैं, तो आप चौथे दिन से लेकर 9वीं के दिन तक इसको माता के सामने रखे रहने दीजिए। ये पन्ने का काम करेगा 9 दिन तक। बस आपको इस दोनों ही उपाय में, जो मैंने पहले भी उपाय बताए कि आपको मंदिर में दान करके आना है, जिनको नसों निरोगी काया चाहिए बहन बेटी की, वो लोग भी, और जिनको पन्ना का ऑप्शन में चाहिए वो इसके सामने घी का दिया डेली जलाएंगे। आप चाहे सुबह जलाएं चाहे शाम को जलाएं, पर कम से कम एक टाइम इस पोटली के आगे आपको घी का दिया जलाना है। अब आप जिन लोगों को मैंने बताया कि प्रॉब्लम है, निरोगी काया चाहिए, वो मंदिर में रख कर आएंगे, और जिन लोगों को पन्ने जैसा फर्क चाहिए, जिनकी कुंडली में बुध कमज़ोर और बुध की मजबूती चाहिए, वो लोग इसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। जिनको व्यापार में घाटे होते हैं वो अपने व्यापार के गल्ले में रख सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपनी इस हरी पोटली को उनकी एज के अनुसार, जो हमने हरी इलायची बांधी है, अपने ऑफिस के बैग में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। ये वही पन्ने का कमाल करेगी जो पन्ना आपकी उंगली में पहनने पर कमाल करता है। तो हो गया ना दोस्तों पन्ने का उपाय आपके लिए, जितना आप लोगों ने मुझसे कहा था। मेरी कोशिश रहती है कि आप जितने मुझसे सवाल करते हैं मैं उसके जवाब अपने वीडियो में आपको दे सकूं। चलिए दोस्तों, मैं अगला उपाय बता देती हूँ।
माँ लक्ष्मी को आकर्षित करना, धन को चुंबक की तरह खींच के अपने घर में लाना। और दोस्तों, लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? अगर हमारे पास 10 लाख की कार है तो हम सोचते हैं 20 लाख की कार आ जाए। हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो हम सोचते हैं 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट आ जाए, मतलब धन पे धन आता जाए। तो इस उपाय को जिसके पास लक्ष्मी है वो भी कर सकते हैं, जिसके घर में लक्ष्मी की कृपा है वो नहीं है वो भी कर सकते हैं। कैसे आप लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींच के अपने द्वार तक ला सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। इसमें घी या आप तेल डालेंगे, लेकिन सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जो तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं उस तेल का भी आप भर सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। अब आपको इसमें 2 लौंग और 1 इलायची दोनों दियों में डालकर अपने घर की दहलीज पर कुष्मांडा देवी के दिन इस उपाय को आपको सिर्फ शाम को ही करना और 6:30 से 8 तक के बीच में करना। ये इसकी टाइम की बाउंडेशन है। सिर्फ 2 दिए अपने घर की दहलीज पर भरिए, उसमें लंबी बाती डालिए, 2 लौंग 1 इलायची डालिए और लीजिए कुष्मांडा देवी का नाम और जला दीजिए। बोलिए ओम कुष्मांडा देवी नमः। बस आप जला दीजिए और माता आप अपने घर के अंदर आ जाइए, अपने घर की दहलीज पे जला दीजिए। अब महालक्ष्मी खुद चुंबक की तरह खिंचकर आपके घर में आना शुरू कर देगी दोस्तों, क्योंकि इलायची की सुगंध और लौंग की सुगंध से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। और जब आकर्षित होती है तो जब वो खुशबू आपके आंगन में शाम के समय होगी, ये नेचुरल खुशबू है जो आपके घर के आंगन में लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींच कर लाती। तो आप चौथे दिन से लेकर 9वीं तक अपने घर की दहलीज पर डेली 2 दिए जलाइए और चौथे दिन से लेकर 9वीं तक उसमें 2 लौंग और 1 इलायची डालकर जलाइए। आप देखिए कि आपके घर में लक्ष्मी चुंबक की तरह खींचकर आना शुरू होती है। इसी के साथ मैंने बताया था कि महालक्ष्मी की विशेष आहुति मैं आपको बनाना बताऊंगी। आप 9 दिन में कभी भी हवन करें, चाहे आप 9वीं वाले दिन करें, चाहे आप कल करें, आप जब भी करें, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस हवन सामग्री में 108 लौंग मिलानी और थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाना। बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो हवन होगा ही नहीं, वो जलेगा ही नहीं। आपको अपनी हवन सामग्री में 108 लौंग के जोड़े डालना है और थोड़ा सा गन्ने का रस और 1 इलायची डालनी है। इस सारी सामग्री को आप अपने हवन सामग्री में मिक्स कर लीजिए और इससे 108 आहुति, अगर आपको महालक्ष्मी का मंत्र याद है, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप आहुति दीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो आप क्या करिए दोस्तों, आप अपने टीवी, टेप, मोबाइल कहीं पर भी मंत्र को चालू करके रख दीजिए और मंत्र के संग आहुति देना शुरू कर दीजिए। माता का नाम ही ले लीजिए दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। आप चौथे दिन से लेकर 9वीं के दिन तक, अगर आप 9वीं वाले दिन भी हवन कर रहे हो तो अपने हवन सामग्री में थोड़ा सा गन्ने का रस मिला लीजिए। लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर आपको धन देगी। पूरे वर्ष आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इतना ज़बरदस्त और टेस्टेड उपाय है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने अपने खुद क्लाइंट को करवाया हुआ है और उनके जीवन में भी फ़र्क है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि छप्पर फाड़ के धन चाहिए, पूरे वर्ष चाहिए, तो 9वीं के दिन तक, चौथे दिन से लेकर 9वीं के दिन तक कभी भी आप अपनी हवन सामग्री में 108 लौंग, 1 इलायची और उसके संग थोड़ा सा गन्ने का रस मिला के कर लीजिए हवन और देखिए कैसे माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर आपको धन देना शुरू करती पूरे वर्ष, अगली नवरात्रि तक। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं अगला उपाय बताती हूँ। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ति कलश, जी हाँ दोस्तों, इस कलश को आप पहले दिन से 9वीं तक कभी भी बना सकते हैं, पर कल से जो विशेष दिन शुरू हो जाते हैं, माता मतलब चौथा दिन कुष्मांडा देवी का आ गया, जिसके हाथों में 9 सिद्धियाँ हैं। अब वो जब कल विराजमान होगी तब आप इस कलश को रखिए। आप मिट्टी का ले सकते हैं, आप घर में स्टील का कोई बाउल ले सकते हैं, कांच का प्रयोग मत करिए। मैं नहीं चाहूँगी कि आप कांच का प्रयोग करें। आप कोई स्टील का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का ले ले तो सर्वश्रेष्ठ है, चांदी का ले ले तो सर्वश्रेष्ठ है, तांबे का ले ले तो भी सर्वश्रेष्ठ। आपको क्या करना है दोस्तों, आप जैसा आपको सूटेबल हो वैसा कलश लीजिए। छोटा ले लीजिए, मिट्टी के कुल्हड़ ले आइए, आपको जैसा सूटेबल हो आप वैसा कलश ले लीजिए। ये मनोकामना इच्छा पूर्ति करने वाला। अब इस कलश में आप में करना क्या और डालना क्या क्या। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हमें जल भरना है तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये मनोकामना पूर्ति कलश है, इच्छाओं को पूरी करने वाला कलश है। यूनिवर्स को हम मैसेज देंगे, हम 9 प्लेनेटों को मैसेज देंगे, 9 देवियों को मैसेज देंगे और कैसे हमारी इच्छा पूर्ति होती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी भी हो जाएगी। आप व्हीकल लेना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं,
प्लाट खरीदना चाहते हैं, अपना रूठा प्यार जो आपके जीवन से चला गया आप उसको वापस पाना चाहते हैं, आप कैसे भी अपने जीवन में कैसी भी विश हो जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत चमत्कारिक उपाय इसको करके ज़रूर देख लीजिए और इसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। आपको क्या करना है दोस्तों, आप मिट्टी का, तांबे का या आपके पास जो भी स्टील का कलश है, लोटा है, गिलास है, बाउल है, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसके ऊपर ढकने के लिए आपको एक ढक्कन भी लगेगा। अब आपको इसके साथ साथ कुछ सामग्री चाहिए दोस्तों। आप थोड़ी सी पीली सरसों, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी चाहिए, आधा आधा एक एक चम्मच बस। आप थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए। आप इसके संग में 8 लाल गुंजा ले लीजिए, नाग केसर ले लीजिए, शहद ले लीजिए, केसर के कुछ दाने ले लीजिए, या आप एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। काले सफ़ेद तिल हमें चाहिए, हरा मूंग हमें चाहिए। अगर आपको हरा मूंग नहीं मिलता है तो आप हरी इलायची ले लीजिए, पर अगर आप हरा मूंग लेते तो आप खड़ा हरा मूंग लीजिए। और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी आपको चीनी चाहिए और इसके साथ में आपको 2 लौंग का जोड़ा चाहिए। अब कैसे ये मनोकामना विश पूरी करता है मैं आपको बताऊंगी। मैं सामग्री एक बार फिर से बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको पीली सरसों चाहिए, आपको 8 गुंजा लाल वाले चाहिए, नाग केसर चाहिए, शहद चाहिए, केसर या हल्दी की गांठ ले सकते हैं आप, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर ले लीजिए और इसके साथ आप हरा मूंग साबुत लेंगे। अगर हरा मूंग नहीं मिलता है तो आप 2 इलायची ले लीजिए, में 2 लौंग का जोड़ा ले लीजिए। इसके साथ में अगर आपके पास चांदी का कोई कॉइन है, आपके पास 1 का सिक्का है, या आपके पास में किसी भी प्रकार का तांबे का सिक्का है, जैसा भी, अगर आपके पास चांदी तांबे का सिक्का नहीं तो आप जनरल अपने घर में जो कॉइन, हम 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का, आप कोई भी एक सिक्का इसमें ले लीजिए। अब आपको एक वाइट पेपर लेना है और उसमें ग्रीन पेन से आपको अपनी विश लिखनी है। विश आप 6 लिख सकते हैं, छोटे फॉर्म में लिखेंगे। छोटे फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जैसे अब अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लिखेंगे मेरी शादी हो जाए। अगर आपको हेल्थ की इशू है, आपको निरोगी काया चाहिए तो आप लिखिए मुझे निरोगी काया मिले। अगर आपको पैसे से संबंधित परेशानी तो आप लिखिए मेरी पैसे से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो। आप बंगला लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, आप व्हीकल लेना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आपका प्यार रूठ के आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आप वो सिर्फ शॉर्ट में विश सिर्फ 6 विश लिखनी। कम से कम आप 1 2 भी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 लिख सकते हैं। बस 6 से ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि नहीं तो आपकी विश फिर ब्रह्मांड में गुम हो जाएगी और आप बोलेगी मैम ने तो हमें उपाय बताया और हमें लगा ही नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 विश, इतने पे आप अपने आप को रोक लीजिए। अगले साल फिर इस उपाय को आप कर लीजिए, अगली नहीं 6 विश के कारण। लेकिन मैं यही कहूँगी कि 6 विश से ऊपर आप कोई विश ना लिखें, विश भी छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखें। जब हम ब्रह्मांड को मैसेज दे रहे हैं, हम 9 प्लैनेट्स को मैसेज दे रहे हैं, हम देवियों को मैसेज दे रहे हैं, तो हमें अपने अक्षरों को सीमित में रखना होगा ताकि हमारी विश ब्रह्मांड में घूम ना हो, यूनिवर्स में कहीं गुम ना हो जाए, पूरी ना हो, और हमें इन्हें पूरी करना है। तो आप वो लिख लीजिए ग्रीन पेन से। अब इस कागज़ में आप थोड़े से काले सफ़ेद तिल, चीनी रखिए और इसमें 1 का सिक्का रख दीजिए, या आपने चांदी का लिया या आपने तांबे का सिक्का लिया, जो भी लीजिए। इस कागज़ को फोल्ड करिए। आपने जो मिट्टी का बर्तन लिया है, चांदी का लिया या स्टील का कलश लिया है, बाउल लिया है, गिलास लिया है, जो भी लिया है, सबसे पहले इसको नीचे रख दीजिए। सबसे पहले हमें उस मटकी के अंदर, उस गिलास के अंदर, उस बाउल में इसी कागज़ को रखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, काले सफ़ेद तिल, उसमें थोड़ी सी चीनी शक्कर मिला दीजिए और उसमें वो सिक्का रख के उस पेपर को फोल्ड करिए और उसको आप उस कलश के अंदर रख दीजिए। अब इसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें डालेंगे 8 लाल गुंजा, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा नाग केसर, थोड़ा सा शहद। अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल दीजिए, अगर केसर नहीं तो एक खड़ी हल्दी की गांठ रख दीजिए, थोड़े से काले सफ़ेद तिल और हरा मूंग। अगर आपके पास हरा मूंग नहीं तो 2 इलायची डाल दीजिए और 2 लौंग का जोड़ा। अब आपने ये पूरा इस सामान इसके अंदर डाल दिया। आप स्टील का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, कलश, गिलास, कटोरा, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको अपने घर के पूरब की दिशा में या अपने घर के ईशान कोण में, या सबसे बेस्ट जिन लोगों ने देवी बिठाई है, 9 दिन की जोत जल रही है, घट स्थापना करिए, माता की चौकी लगाइए, या आप अपने घर की माता की फ़ोटो के सामने इस कलश को रखिए, इसके ऊपर ढक्कन रखिए, इसके ऊपर एक मिट्टी का दिया आपको लंबी बाती का जलाना है, लेकिन जलाना आपको घी का है या तेल का, आप दोनों में से कोई भी जला सकते हैं, पर सरसों के तेल का यूज़ हमें नहीं करना है। और बस इसको जला दीजिए और जलाते समय बोलिए कि आपने मेरी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण कर दी।
आपने मनोकामना पूरी नहीं हुई, लेकिन जब आप दिया जलाएंगे तब आप रोज़ बार बार आप डेली इस दिए को शाम को जलाएं, चाहे सुबह को जलाएं, एक बार जलाएं। पर जो भी आप समय दिन से शुरू करते, अगर आप इस दिए को सुबह जलाते हैं इस कलश के ऊपर या कटोरे के ऊपर, तो आप रोज़ सुबह जलाएंगे नवमी के दिन तक। अगर आप इस दिए को मान लीजिए शाम को जलाते तो आप 9 दिन तक इसको शाम को जलाएंगे। बस आपको इसको हिलाना नहीं है, आप इसके ऊपर का दिया उठा के बत्ती रख सकते, पर जिस जगह हमने इस कलश को रखा उसको हमें नवमी तक नहीं हिलाना है। दशमी के दिन आप क्या करेंगे दोस्तों, नवमी के 9 दिन पूरे हो जाएंगे, इस कलश में से जो दिया है उस दिए को ले जाके आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके अंदर जो आपने सामग्री भरी है उस सारी सामग्री को आप एक लाल कपड़े या हरे कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में रखाइए। और जिस कागज के अंदर आपने 1 का सिक्का और काले सफ़ेद तिल और चीनी रखी है, वो काले सफ़ेद तिल चीनी को आप किसी वृक्ष के नीचे चींटियों को डाल दीजिए। 1 का सिक्का आप किसी भी दान पात्र में डाल दीजिए, कभी भी डाल दीजिए, उसको अपने पास नहीं रखना है, किसी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। अब जो ये कागज़ है, इस कागज़ को निकाल के आप जलाइए। आप इसको सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर से बाहर निकल जाइए, इस कागज़ को जलाइए और ज़ोर से फूंक मार के उड़ा दीजिए। ये पूरा मैसेज, ये पूरी विषय यूनिवर्स में चली गई हैं, आपके ब्रह्मांड में घूम रही हैं, 9 देवियों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत चमत्कारिक उपाय अपने जीवन में करके देख लीजिए। आप जो भी चाहेंगे 1 साल के अंदर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आप व्हीकल, मकान, शादी, रूठा प्यार, लोन, बच्चे संबंधी, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जिनकी शादियां नहीं हो रही, 1 साल के अंदर 101% भी नहीं बोलूँगी, 200% आपका काम होगा और होकर रहेगा। इतना ज़बरदस्त और टेस्टेड उपाय करके ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आज मेरा थोड़ा सा वीडियो बड़ा था, उपाय मेरे थोड़े से ज़्यादा थे, पर बहुत असरदार उपाय हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छे उपाय दे सकूँ और इनके आपको अपने जीवन में रिजल्ट भी मिले। तो पा लीजिए कुष्मांडा देवी की कृपा। अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन उपायों को करके अपने जीवन में जो संघर्ष से वो गुजर रहे हैं उस संघर्ष से वो निकल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।